कुछ मिनटों तक मैं उधेड़-बुन में रही कि भोजन के लिए पूछूं या नहीं, क्योंकि वो बहुत तल्लीनता से विचार विमर्श में मग्न थीं। लेकिन फिर मुझे भीतर उनके लिए उचित भोजन तैयार करने का आग्रह करते हुए माता की आवाज़ सुनाई दी। मैंने प्रातः में बगीचे से तोड़ी हुई कई सब्जियों को इकट्ठा किया और उन्हें कुछ जड़ी बूटियों के साथ मिलाया जो हम पिछले दिन जंगल से लेकर आए थे। अवश्य ही भोजन की मोहक सुगंध ने उन्हें आकर्षित किया होगा, क्योंकि जैसे ही भोजन तैयार हुआ वे चेहरों पर बड़ी मुस्कान के साथ वहाँ उपस्थित थीं। मैं माता के चेहरे से जान गई कि वो उनके लिए भोजन परोसना चाहती थीं और इसलिए मैं रसोई क्षेत्र के दूसरे कार्यों में व्यस्त हो गई। इतने वर्षों में मैं माता के प्रत्येक भाव को पढ़ना सीख चुकी थी। उनकी एक दृष्टि, उनके सिर का एक इशारा मुझे उनकी इच्छा बिताने के लिए पर्याप्त होता था। भोजन के बाद वे फिर उद्यान क्षेत्र में लौट गए। वे अंधेरा होने तक वहीं बैठे रहे और फिर मैंने माता को उनके साथ जंगल में जाता हुआ देखा और उसके बाद वो दोनों महिलाएं जंगल में ओझल हो गईं। मैं और तो कुछ नहीं कर सकती थी, पर मैंने इन रहस्यमयी महिलाओं के बारे में पूछताछ की जो अचानक हमारी कुटिया में प्रकट हुई थीं और फिर जंगल में अदृश्य हो गई थीं। मुझे पता चला कि वे ऋषि अरुंधति और ऋषि ख्याति थीं। उन्होंने अचंभित स्वर में मुझे बताया था, क्या तुमने उन्हें पहचाना नहीं? मैं सोच रही थी कि तुमने उनका उचित अभिवादन क्यों नहीं किया। वे मुझे एक प्रतिज्ञा की याद दिलाने के लिए आई थीं जो मैंने बहुत पहले समय की थी और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए कि मैंने वो प्रतिज्ञा पूरी कर दी। मुझे सीता माँ ने बाद में बताया। जब मुझे याद आया, जंगल में वापस लौटने से पहले मैं उनसे मिली थी। वे ही थे जिन्होंने ये समझने में माता की मदद की थी कि उनके सपने अतीत के दृश्य थे। मैं सोच में थी कि क्या उनका आगमन कुछ हफ्ते पहले उस युवती और उसकी माँ के साथ हुआ था। जैसे ही माता ने मेरे मन में इन विचार को प्रविष्ट होते देखा, उन्होंने सिर हिलाया और कहा, मैं बस कई ऋषियों, विशेषकर स्त्री ऋषियों की इच्छा की पूर्ति कर रही थी। उन सभी ने महसूस किया कि यह श्राप की शक्ति को समाप्त करने का समय है। बहुत बार श्राप का गलत प्रयोग हो चुका था। उस दिन जब मैंने ऐसा किया, मुझे एहसास नहीं था कि मैं उनकी इच्छा की पूर्ति कर रही थी। ऋषि अरुंधति, जिन्होंने श्राप के कारण अपने अनेक पुत्र खो दिए थे। ऋषि ख्याति माँ, जिन्होंने अपने प्रिय नारायण को श्रापित होता देखा। ऋषि अहिल्या, जो स्वयं ऋषि गौतम के श्राप से पीड़ित रहीं और न जाने कितने लोगों ने इनका दुष्परिणाम भुगता है। अब समय आ गया है कि व्यवस्था को बदला जाए। अब ये होना ही चाहिए। राम ये जानते थे और इसलिए उस दिन वो वहाँ आए थे। वो जानते थे कि नए कानून ऋषियों के श्रापों की जगह लेंगे और शायद ये कानून एक अधिक न्यायसंगत व्यवस्था प्रस्तुत करेंगे जो व्यक्तिगत क्रोध या आघात से प्रेरित नहीं होगी। हम ऐसी ही आशंका रखते हैं। तो अब और श्राप नहीं होंगे माता। मुझे डर है शायद ये इतना आसान नहीं है, लेकिन समय के साथ श्राप की शक्ति कम होती जाएगी और वे उतने प्रभावी नहीं रहेंगे। वाणी की शक्ति पहले से अब कम हो रही है। उस दिन जो हुआ वो कई लोगों की सामूहिक आकांक्षाओं का परिणाम था। भविष्य में कुछ ही ऐसे होंगे जिनका वाणी पर अधिकार होगा, अधिकार जो व्यक्त करने की शक्ति रखता होगा। किंतु मानव दृष्टि से दूर कुछ ऐसे ऋषि सदा ही होंगे जिनमें यह क्षमता होगी और जिन पर यह जिम्मेदारी होगी जो इस भौतिक जगत के संरक्षण और मार्गदर्शन के लिए ज़रूरी है। माता ने सोमा को बताया। इसके बाद से हमारा जीवन बदल गया। महारानी सीता के विषय में चर्चा होने लगी थी। वो कहाँ हैं, क्या करती हैं, इसकी भनक लोगों को हो गई थी। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। बीमारियों के इलाज के लिए भी लोग आते थे। पहले चंद लोग आते थे, फिर नियमित रूप से तांता लगने लगा। माता ने कभी किसी को निराश नहीं किया, किंतु मैं देख रही थी धीरे धीरे ये उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा था।
श्री राम ने भी इस पर ध्यान दिया और अपनी एक यात्रा में उन्होंने कहा भी कि शायद अब महल में लौटने का समय आ गया है, जहाँ लोग बेहतर तरीके से उनसे संपर्क कर सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि अब समय आ गया है जब उन्हें अपने पुत्रों को उनकी वास्तविकता से परिचय करवा देना चाहिए, जिसे उन्होंने अब तक नहीं बताया था, ताकि वे जंगल व आश्रम के जीवन को सादगी से जी सकें और ज्ञान अर्जित कर सकें। माता और मैं एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए, क्योंकि हमें आभास था कि राजकुमार अपनी असलियत जान चुके थे। पिछले वर्षों में कई बार उनकी ज़ुबान पर यह बात आते आते खिसक जाती। माता ने भी कई बार प्रयास किया अपने इस रहस्य को अभिव्यक्त करने का, किंतु हर बार वो रुक गईं, ये सोचकर कि ये श्री राम पर निर्भर करता है कि वो कब अपनी संतानों को अपना वास्तविक परिचय देना चाहेंगे। उनकी पढ़ाई पूरी होने पर मैं उन्हें बुला लाई। श्री राम ने दोनों राजकुमारों को अपने सम्मुख बिठाया। वे उन्हें ये सब बताना चाहते थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्हें सही शब्द चुनने में संघर्ष करना पड़ रहा हो। तो माता ने आरंभ किया, आप दोनों अब बड़े हो गए हैं और शीघ्र ही जीवन के कर्तव्यों का दायित्व आप लोगों पर आएगा। और ये बात एकदम सही थी। वे दोनों अब माता और मुझसे अधिक लंबे हो चुके थे। इन दिनों वे संध्या काल में कहानियाँ सुनने भी नहीं आते थे, क्योंकि उनका अधिकांश समय आश्रम के गुरुकुल में व्यतीत होता। कभी कभी वे सोते भी नहीं थे। श्री राम, जो उस दिन पहली बार अपनी राजसी पोशाक में वहाँ पधारे थे, उन्होंने इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए दोनों राजकुमारों को बताया कि वे ही श्री राम हैं, जो अयोध्या के महाराजा हैं, और उनकी माता सीता ही महारानी सीता हैं। और अब सही समय आ गया है जब उनका परिवार एक बार फिर मिलकर एक साथ रहने जा रहा है। दोनों राजकुमार एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगे। उनके चेहरे पर रत्ती भर भी अचरज का भाव नहीं था। तुम हंस क्यों रहे हो? श्री राम ने पूछा। अब वे और मुस्कुरा रहे थे। उन्हें तो लगा था कि ये बात सुनकर दोनों चौंक जाएंगे। पिताजी, हम तो बहुत पहले से ही ये बात जानते हैं, दोनों ने हंसकर कहा। श्री राम आश्चर्यचकित हो गए। और तुमने कभी हमसे कोई प्रश्न नहीं किया? पिताजी, हम अपने माता पिता के किसी भी कार्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। हम जानते हैं कि आप दोनों ने जो भी निर्णय लिया होगा वो अवश्य ही किसी न किसी तरह से जनता के कल्याण के लिए लाभप्रद होगा, लव ने कहा। श्री राम ने प्रसन्नता से दोनों को अपनी बाहों में भर लिया और अपने कलेजे से लगा लिया। स्नेह से उन्होंने कहा, आपकी माँ ने आपको उत्तम शिक्षा दी है। यदि आपका लालन पालन महल के राजवैभव में हुआ होता तो आपका व्यक्तित्व बहुत अलग होता। आप दोनों को इनके ज्ञान से इस प्रकार फ़ायदा ना हुआ होता। अब मैं ये समझ सकता हूँ। उन्होंने राजकुमारों को वापस आश्रम में भेज दिया और माता की ओर घूमकर कहा, ऋषि भृगु और ऋषि ख्याति शीघ्र ही परामुक्ति को प्राप्त होंगे। इस अभिशाप से उन दोनों को मुक्ति मिल जाएगी। हमारा परिवार अब फिर संगठित होगा। आप अयोध्या लौटने की तैयारी करें। श्री राम ने प्रसन्नता से कहा, किंतु माता ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल सिर हिला दिया। उनके चेहरे के भाव देखकर मुझे आभास हुआ कि कुछ तो गलत है। माता खोई खोई सी दिख रही थी। श्री राम के अयोध्या वापस लौटने के समय भी मैंने देखा, माता दरवाजे पर खड़ी उन्हें पीछे से जाता देख लगातार ताक रही थी। क्या आप अयोध्या लौटने में प्रसन्न नहीं हैं माता? मैंने पूछा। मैं भी ऐसा ही चाहती सोमा, किंतु ये संभव नहीं, माता ने गहरी उदासी से कहा। हर कार्य के कुछ परिणाम होते हैं। किंतु क्यों माता? आपका क्या तात्पर्य है? मैंने पूछा, लेकिन माता ने कोई उत्तर नहीं दिया। मुस्कान के प्रतिबिंब की छाप मुझ पर छोड़ते हुए वे कुटिया के भीतर चली गईं। जब वे किसी बात का उत्तर नहीं देना चाहती तो ऐसा ही किया करती थी। कई सप्ताह उपरांत जब नभ पर निशा की गहरी काली चादर लहरा जाती
माता बाहर खुले में बैठ करके आसमान को निहारा करती। मैं उन्हें संध्या काल का पेय देकर विश्राम करने चली जाती। मुझे पता ही नहीं चलता कि वे रात में सोई भी थीं या नहीं, किंतु एक रात जब वे बाहर आकाश तले बैठीं, अपने विचारों में मग्न थीं, मैं उनके लिए पेय लाई और चुपचाप उनके पास ही बैठ गई और आसमान का परीक्षण करने लगी, जैसे वो किया करती थीं। अचानक वे प्रसन्नता से चीख उठीं, देखो सोमा, आकाशीय उत्सव! दूर स्वर्ग में 2 महान प्रकाश पुंज उत्पन्न हुए हैं, मानो 2 सितारे अग्नि प्रज्वलित कर अभी अभी उभरे हों। ये किस बात का प्रतीक है माता? ऋषि भृगु एवं उनकी भार्या ऋषि ख्याति दोनों का परम ब्रह्म के साथ दैविक संयोजन हो गया है। वे दोनों अब हर प्रकार के दुख, पीड़ा और भ्रमों से मुक्त हो गए हैं और ताराकाश देवी देवतागण उत्सव मना रहे हैं। क्या तुम सुन नहीं पा रही? क्या तुम उस देवी जगत की चारों ओर फैली आकर्षक खुशी को महसूस नहीं कर पा रही हो? माता उत्सुकता से मुझसे कह रही थी। मैं मुस्काई। मैं कुछ भी सुन या महसूस नहीं कर पा रही थी, ये सच था। वे अक्सर ऐसे बोला करती मानो मैं भी वो सब सुन और देख पा रही हूँ जैसा कि माता को अनुभव होता था। मैं इस संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी। ये इस बात का प्रतीक है कि अब हमारी जुदाई का अंत आ गया। तो क्या हम वापस अयोध्या चलने की तैयारी करें? मैंने पूछा। अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। मेरे भीतर एक इच्छा है जिसका पूरा होना आवश्यक है, माता ने मुझे बताया। वो क्या इच्छा है माता? मैं ऐसी किसी भी चीज़ की परिकल्पना तक नहीं कर पा रही थी जिसकी उन्हें इच्छा हो सकती थी, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी किसी भी इच्छा की अभिव्यक्ति मेरे सामने नहीं की थी। वे कुछ समय तक शांत रहीं। मेरी बहुत पहले से ये इच्छा रही है कि इन चर्म चक्षुओं से मैं महादेव को मानवीय स्वरूप में देखूं। बचपन से ही मेरी ऐसी इच्छा रही है। लंका में ये मेरे भीतर और भी अधिक तीव्र हो गई जब मैं माँ पार्वती से वार्तालाप किया करती थी। उस महायुद्ध के दौरान मैंने बार बार उनका आवाहन किया और उनकी ऊर्जा को महसूस भी किया, किंतु उनके स्वरूप का दर्शन मैं नहीं कर पाई जिस प्रकार माँ पार्वती का किया करती थी। इतने वर्षों से मैंने अपनी इस इच्छा को दबा कर रखा था, किंतु अब उनकी उपस्थिति की एवं उनके साक्षात दर्शन की अभिलाषा इतनी प्रबल हो चुकी थी कि मैं अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी जब तक वे स्वयं मेरे सम्मुख आकर मुझे अपने दर्शन नहीं देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्वती माँ मेरी इच्छा को जानती हैं और इस आखिरी इच्छा की पूर्ति में अवश्य मेरी मदद करेंगी। माता बड़े विश्वास के साथ सोमा को बता रही थी। हम कुछ समय तक शांति से बैठे रहे। पता नहीं क्यों उनके इन शब्दों ने मुझ में एक बेचैनी सी पैदा कर दी। शायद मुझे पूर्वाभास हो रहा था कि उनकी ये अंतिम इच्छा इस बात का संकेत भी है कि वे भौतिक जगत से विदा लेना चाह रही थीं, और ये मैं स्वीकार नहीं कर पा रही थी। श्री राम कई महीनों तक नहीं आए। मैंने शीघ्र अयोध्या वापस लौटने की बात को फिर से नहीं दोहराया। जब अगली बार वे आएंगे तब, किंतु शायद वे राजकीय मामलों में व्यस्त थे। उनकी तरफ से भी कोई संदेश नहीं आया। फिर एक संध्या काल राजकुमारों को शुभ रात्रि कहने के पूर्व माता ने उन्हें अपने पास बाहर खुले नभ के तले बुलाया। आकाश में चांद नदारद था, किंतु लाखों सितारे चमचमा रहे थे। ऊपर आसमान में सितारों को देखो, लवकुश, और देखो कितनी सृष्टियां हैं और उनके परे कितने ब्रह्मांड, वे सभी जिन्हें हम देख नहीं सकते, भौतिक जगत और खगोलीय जगत। जब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं इन सभी दृश्य व अदृश्य सृष्टियों की सहायता करूँगी, उन्हें उनकी संभावित शक्तियों और क्षमताओं को अभिव्यक्त करने के लिए। लव के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगीं। आप कब यहाँ नहीं होंगी?
लव का स्वर उखड़ रहा था। मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था, उन्होंने हड़बड़ाकर अपने आप से कहा, क्योंकि मैं यहाँ सदा रहूँगी। किंतु ऐसा समय भी आएगा जब मेरी आवश्यकता दूसरी सृष्टियों में होगी और मुझे वहाँ बुला लिया जाएगा। माता कुछ क्षण मौन रहीं। ऊपर उन तारागणों की ओर देखो जो हमारे मित्रवत हैं। वे सदा प्रेम की ऊर्जा उत्सर्जित करते रहते हैं जो प्रत्येक जीवन के लिए लाभप्रद है। वे हमें नियति की पूर्ति में मदद करते हैं, और यदि वे कभी हमारे लिए चुनौतियों को लेकर आते हैं तो वो हमारी ही उन्नति के लिए होती हैं। ये उपहार ऋषि भृगु द्वारा प्राप्त हुआ है, जो कि संपूर्ण मानवता के लिए तारों की भाषा पढ़ने का ज्ञान हमारे लिए लेकर आए हैं। माता हंसी। तब मैंने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था, किंतु तब केवल आंशिक ज्ञान प्रकट हुआ था, क्योंकि मानवता उस समय इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पात्रता नहीं रखती थी। सीखने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। भविष्य में जब आप राज्य पर शासन करेंगे, ऊपर तारों की ओर देखा करना और जान लेना कि मैं आपके लिए अपनी मुस्कुराहटें नीचे भेजती रहूँगी। चाहे जहाँ भी मैं रहूँ, अपना प्यार व आशीर्वाद मैं सदा देती रहूँगी। आप हमारे साथ में रहेंगी माँ, जब हम राज्य पर शासन करेंगे, कुश ने झटपट कहा। माता ने फीके स्वर में जवाब दिया, ऐसे और भी अनेक ब्रह्मांड हैं जो मनुष्य के चर्म चक्षुओं की सीमा से परे हैं। उसकी सीमित बुद्धि वहाँ पहुँच नहीं सकती। वहाँ भी मेरा अस्तित्व है। माता की वाणी उखड़ रही थी। मैं देख रही थी कि कुश उबासियाँ ले रहा था और जानती थी कि दोनों में से कोई भी उनकी बातों का गूढ़ ऐसे नहीं समझ पा रहा था। कुश ने अपना सिर माता की गोद में रख दिया और समझते हुए कि रात्रि आगे बढ़ गई है, उन्होंने दोनों बच्चों को अपनी कुटिया में ही सोने दिया। इसके बाद ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ था और भविष्य साफ दिखने लगा। एक सुबह माता जगी और घोषणा की कि आज शाम हमारे यहाँ विशेष अतिथि पधारने वाले हैं। हमें बहुत विशेष व्यंजनों के साथ महाभोज की तैयारी करनी थी। मैं उनकी ओर प्रश्नात्मक निगाहों से देखती हुई उनके निर्देशों का पालन कर रही थी। हम स्वादिष्ट भोजन बना सकते थे, जैसा कई बार बनाया करते हैं, किंतु महाभोज। माता ने मुझे जंगल भेज दिया, सभी तरह के कंद मूलों एवं अन्य खाद्य पदार्थों को जमा करके लाने के लिए, ये कहते हुए कि वे सभी जड़ी बूटियां व शाक आदि स्वयं लेकर आएंगी। वो सुबह हमने अपने उद्यान से सभी प्रकार के सबसे उत्तम खाद्य पदार्थों को एकत्रित करने में बिता दी। वे कुछ चिंतित परंतु अत्यधिक प्रसन्नता से उत्सुक भी थीं। मैं कल्पना नहीं कर पा रही थी कि कौन आने वाले हैं। मैंने सोचा अवश्य श्री राम एवं महल से कुछ अन्य विशेषगण शायद हम अयोध्या लिवाने आने वाले थे। धीमे धीमे संध्याकाल होने लगा। माता ने बाहर उद्यान में चारों ओर फूलों के बीच में बैठने की व्यवस्था की थी, जहाँ अक्सर वे और श्री राम बैठा करते थे और विशेष अवसर पर वहाँ भोजन किया करते थे। मेरी कुटिया से बैठने के आसन व गद्दियाँ ले आओ सोमा, हम उन्हें इधर भोजन परोसेंगे, माता ने मुझे कहा। मैं अचंभित थी, क्योंकि इससे पहले हमने कभी किसी के लिए गद्दियाँ कुटिया से बाहर नहीं रखी थीं, किंतु वे आरामदायक व बहुत सुंदर परिवेश तैयार करना चाहती थीं। जब हमारा सारा काम समाप्त हो गया, तब हम भीतर प्रतीक्षा करने लगे। भोजन बन चुका था, अब हमें केवल अपने अतिथियों का इंतज़ार था, किंतु घंटों बीत गए और कोई नहीं आया। देरी हो रही है माता, मैंने कहा। शायद वे कल आएंगे, माता ने सिर हिलाकर कहा। नहीं, वे आएंगे, मुझे पता है सोमा, भोजन गर्म करो, अब वे किसी भी घड़ी पहुंचने वाले हैं, माता ने सोमा से कहा। वे अपने हाथों को मरोड़ने लगीं और मैं देख पा रही थी कि वे कितनी चिंतित थीं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? माता मुस्कुराकर बोली, कुछ ही समय में तुम जान जाओगी सोमा। जब आसमान में एक के बाद एक करके अनेकों तारे उभरने लगे
अपनी तीक्ष्ण रोशनी आकाश में बिखेरते 2 अति सुंदर युवा तपस्वियों ने द्वार खटखटाया। मैं माता के हृदय की बढ़ती धड़कनों को सुन पा रही थी। जैसे ही लपक कर द्वार खोलने गई, वो ठगी सी खड़ी रह गईं। वे इस प्रकार जगमगा रही थीं जैसे कि केवल श्री राम की उपस्थिति में मैंने उनको उत्साहित प्रफुल्लित देखा था। वे उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकीं। उन्होंने रोकने का प्रयास किया, किंतु माता ने अनुरोध किया, कृपया प्रभु, माँ, इस एक बार मुझे आपकी सेवा करने की अनुमति दें। उन्होंने अति स्नेह व विनयपूर्वक शांत स्वर में दोनों तपस्वियों से कहा और बड़े आदर भाव से हाथ जोड़ करके दोनों का सत्कार कर कुटिया के अंदर आने का आग्रह किया। मैं आश्चर्यचकित थी कि आखिर ये दोनों तपस्वी हैं कौन। स्त्री का चेहरा युवावस्था की सुनहरी चकाचौंध से चमक रहा था, मानो वो स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। त्वचा का रंग गेहुआ, बादाम के आकार की सुंदर प्रभावशाली आँखें। इसी तरह जो युवा पुरुष था उसका भी सौंदर्य था। उनके नयन नक्श भी बहुत तीखे व मन लुभावने थे। उनकी त्वचा का रंग भी सांवला था, किंतु आँखों में अद्भुत चमक व गहरी आस्था थी। मेरी नज़र उन पर से हट नहीं रही थी। पहले स्त्री ने बोलना शुरू किया। बहुत प्यार व मीठी मुस्कान के साथ वो बोली, जैसे कि माता को पहले से ही जानती हूँ। मेरी प्रिय सीता, फिर पुरुष ने कहा, मुझे तुम्हारी आकांक्षा का आभास हुआ सीता, और मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने आया हूँ। मैं तुम्हारी किसी भी विनती को ठुकरा नहीं सकता। युवा तपस्वी पुरुष ने कहा। माता बहुत आदर भाव से उन्हें लेकर आई और आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया। मैंने देखा श्री राम भी वहाँ पहुँच गए और शीघ्रता से उनका स्वागत कर अभिवादन कर रहे थे। जब वे बैठे तो एक कोमल प्रकाश का आवरण उनके चारों ओर फैला हुआ था। चारों तरफ गहन अंधकार था। मात्र चांद की मध्यम रोशनी उजागर थी। फिर भी वे बिना तारकीय कक्षा से आने वाली किसी अपरिचित व मोहक सूक्ष्म प्रकाश से आलिंगनबद्ध प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह रोशनी उन दोनों तपस्वियों के शरीर से ही निकल रही थी। कुछ समय बैठने के पश्चात माता भोजन के लिए उठी। उन दोनों तपस्वियों व श्री राम को स्वयं भोजन परोसने के लिए माता ने अनुरोध किया। फिर उनके बैठने के पश्चात मैंने विनती की कि मुझे भी सेवा का मौका दें। उन्होंने सहमति दे दी और उन सब ने खामोशी से भोजन ग्रहण किया। माता के बनाए भोजन की प्रशंसा करते हुए वो महिला श्री राम की ओर मुड़ी और उन्हें बहुत सी बातों के विषय में बताया जो तब घटित हुई थी जब माता लंका में निवास कर रही थी। फिर कुछ पल माता की ओर निहार कर उन्होंने उस घटना का वर्णन किया जब रावण के साथ महायुद्ध में लक्ष्मण को नागपाश लगा था। उस शाम माता का यमदेव के साथ तर्क वितर्क हुआ था। उस रात लक्ष्मण का बचना असंभव था यदि माता सीता ने हस्तक्षेप ना किया होता। उस महिला ने शांति से सारी बात बताई। श्री राम ने माता की ओर देखा। उनकी दृष्टि झुकी हुई थी। उन्होंने श्री राम को कभी ये सब अनुभव अपने मुंह से नहीं बताए थे। उन्होंने आगे कहा, किंतु लक्ष्मण की ज़िंदगी के बदले सीता को अपनी ज़िंदगी के कई वर्ष यमराज को देने पड़े, जो उनकी मांग थी। ऐसा कहकर वो तपस्वी शांत हो गई। बात की गंभीरता को समझते हुए श्री राम ने कहा, इसकी अवधि क्या बढ़ाई नहीं जा सकती? महिला तपस्वी ने ना करते हुए गर्दन हिलाई। ये सीता का वचन है जो उसने यमराज को दिया था। जिस प्रकार सीता ने अपने जीवन के कुछ वर्ष दिए, क्या मैं भी ये उनके लिए कर सकता हूँ? श्री राम ने महिला तपस्वी से कोमलता से पूछा। महिला तपस्वी ने ना में गर्दन हिला दी। समय बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था। कितना समय शेष है? श्री राम ने पूछा। महिला ने माता की ओर घूमते हुए कहा, तुम अपने प्रस्थान के समय का चयन कर सकती हो, किंतु वो इसी वर्ष के अंतराल में होना चाहिए। इतना शीघ्र? श्री राम अचंभित होकर चीखे। माता इस सूचना को आत्मसात कर रही थी। पहले तो वो चौंक गईं,
लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना मानसिक संतुलन स्थापित कर लिया। श्री राम की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, मुझे अपने वचन को निभाना चाहिए। यदि मुझे फिर से उसी स्थिति का सामना करना पड़े तो मैं फिर अपने प्यारे भाई लक्ष्मण या हमारे किसी भी भाई की खातिर खुशी खुशी अपने प्राण दे दूंगी। ऐसा करना मेरे लिए गौरव की बात होगी। तो मैं भी अपने जाने की तैयारी करूंगा। पूरी सत्यनिष्ठा से श्री राम ने माता का हाथ पकड़कर कहा, यह संभव नहीं है राम। युवा तपस्वी ने कहा, आपका समय अभी नहीं आया है। आपको यहाँ तब तक रहना चाहिए जब तक कि आपके पुत्र राज्य की बागडोर संभालने में सक्षम ना हो जाएं और नए समाज की नींव तैयार ना हो जाए। जब तक धर्म के नियम निर्धारित नहीं होते और सार्वभौमिक प्रेम पर आधारित कानूनों की स्थापना नहीं होती जो सभी के लिए व्याप्त हैं। आपके जन्म का यही उद्देश्य है। आप दोनों के जन्म का कारण भी यही है। सीता के शीघ्र प्रस्थान के साथ आपके लिए इस कार्य को पूर्ण करना और भी अधिक अनिवार्य हो जाता है, जिसके लिए आप दोनों यहाँ आए हैं। सीता दिव्य लोक में आपकी सहायता करेंगी, युवा तपस्वी ने कहा। फिर माता उस व्यक्ति की ओर घूमते हुए बोली, आपके दर्शनों के आनंद ने मेरे सभी दुख, परिवार से बिछुड़ने का कष्ट और इतनी सुंदर दुनिया जिसे मैं प्रेम करती हूँ उसे छोड़ने की पीड़ा को दूर कर दिया है। उस व्यक्ति ने मनमोहक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इसीलिए तो मैं आया हूँ। राम, सीता, आप दोनों को मैं वो सब दिखाऊंगा, वो जो वो था और वो सब जो कुछ होने वाला है, और वास्तव में आप कौन हैं। इन शब्दों के साथ उन सभी ने आंखें बंद कर लीं और समाधि में लीन हो गए। मैं वहाँ से बचा हुआ खाना उठा रही थी जब उनके मध्य ये वार्तालाप चल रहा था। मेरे सब्र का बांध टूट गया और आंसुओं का सैलाब उमड़ने लगा। मैंने जल्दबाजी में बचा हुआ सामान उठाया और भागकर रसोई क्षेत्र में चली गई। अपने कमरे में पहुंचकर मैं फर्श पर गिर गई और रोती रही निरंतर, जब तक मेरी आंखों के आंसू सूख नहीं गए और मैं निद्रा देवी की गोद में समा नहीं गई। कुछ घंटों के बाद मेरी नींद खुली। बाहर अब भी अंधेरा था। मैंने खिड़की से बाहर झाँका और देखा कि वे चारों अभी भी समाधि में मग्न थे। उन दोनों तपस्वियों का स्वरूप बदल चुका था। माता और श्री राम के समीप स्वयं महादेव व माँ पार्वती आसीन थे। मैंने भी उनके पास जाने के लिए सोचा, किंतु मेरी आंखें बहुत भारी हो रही थीं और पैर हिल नहीं पा रहे थे, मानो मेरे पाँव जम गए थे। इसीलिए मैं वहाँ धम से बैठ गई और फिर गहरी नींद में सो गई। जब मैं दोबारा जगी तो सूर्य की पहली किरणें खिड़की पर दस्तक दे रही थीं। मैंने देखा बाहर जहाँ रात्रि का भोजन लगाया गया था, वहाँ गद्दी पर माता अकेले सो रही थीं। उनकी देह से एक सूक्ष्म प्रकाश प्रसारित हो रहा था। वो प्रकाश चारों ओर आभा मंडल का निर्माण कर रहा था। श्री राम और अतिथियों का कोई नामो निशान वहाँ नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। शायद ये सभी दृश्य मेरे सपने का हिस्सा थे। शायद मेहमान आए ही नहीं और माता उनकी प्रतीक्षा करते करते सो गई हूँ। इस विचार से मुझे बहुत शांति मिली और मैं बच्चों से मिलने के लिए आश्रम में चली गई। जब मैं वापस कुटिया में आई तो माता रसोई क्षेत्र में सुबह का भोजन पका रही थी। माता, कल रात्रि अतिथि नहीं आए ना? मैंने पूछा। बड़ी सी मुस्कान बिखेरते हुए माता ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं? तुम ही तो वहाँ हमें भोजन परोस रही थी। मैंने सोचा कि ये सब सपना था। मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। सोमा, क्या तुम नहीं जानती कि तुम किनकी उपस्थिति में थी? मैं कुछ जवाब नहीं दे सकी क्योंकि अभी तक मेरा मस्तिष्क उलझन में था। जाओ, चटाइयाँ और गद्दियाँ वापस लाकर भीतर कुटिया में रख दो और तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे ही मैंने चटाई उठाई, जिस स्थान पर वो स्त्री व पुरुष बैठे हुए थे, उधर चारों तरफ हीरे बिखरे हुए थे। मैंने एक टोकरी उठाई और हीरे उसमें भरने लगी। माता द्वार पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनकी तरफ देखकर मुझे पूर्ण अनुभूति हो गई कि जो भी मैंने देखा था
वो 100% सत्य था। वे देवों के देव महादेव ही थे और उनके साथ में माँ पार्वती वहाँ पधारी थी। फिर मुझे स्मरण हुआ कि मैं रात्रि में जगी थी और मैंने उनके साक्षात दर्शन वास्तव में किए थे। मुझे ये एहसास होते ही माता मुस्कुराकर बोली, कृपया ये रत्न ले जाकर गुरुदेव को दे दो और कहो ये श्री राम की ओर से उपहार हैं जो इतने वर्षों तक उनके परिवार की देखरेख करने के लिए उन्होंने भिजवाए हैं।